हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ और रेडियस ऑफ द वायर, अगर हम वायर को अगर स्ट्रेच अगर करते हैं तो उसका जो रिलेशन होगा वो रेजिस्टेंस का, रेडियस का और लेंथ का रिलेशन कैसा होगा। बिफोर स्ट्रेचिंग वो रिलेशन हमें पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर and inversely proportional to area of cross section means square of the radius। लेकिन स्ट्रेचिंग के बाद रिलेशन कैसा होता है वो हमने आपको कल समझाया है डियर स्टूडेंट। और आज जो है, मानो अगर हमें दो मटेरियल के अगर दो वायर अगर दिए हुए हैं, एल्युमिनियम का एक वायर है, उसके बाद कॉपर का एक वायर है, एल्यूमिनियम का एक वायर और उसके बाद कॉपर का एक वायर, और ये जो दोनों वायर है उनकी लेंथ सेम है, उनकी लेंथ क्या है, सेम है, और रेजिस्टेंस भी सेम है। एक है एल्यूमिनियम का वायर और दूसरा है कॉपर का वायर, और दोनों की लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। और हमें अगर कहा जाए विच वायर इज हेवियर, कौन सा वायर हेवियर है और कौन सा वायर लाइटर है देन दी अदर वायर। एल्यूमिनियम का वायर लाइटर है, कॉपर का वायर लाइटर है, ये अगर हमने अगर कहा जाए तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आज जो है डियर स्टूडेंट वो हम आपको उसका फॉर्मूला समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो ओवरहेड जो केबल्स है वो ओवरहेड केबल्स हम हमारे एरिया में जो ओवरहेड केबल जो जाते हैं पोल टू पोल और ट्रांसफार्मर जहां सर्किट होता है वहां पे एल्यूमिनियम मटेरियल वहां पे यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम मटेरियल ही क्यों यूज करते हैं तो उसका भी रीजन हम आपको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो हमें अब वायर हेवियर और लाइटर अगर हमें अगर जानना है तो हमें रेजिस्टेंस का रिलेशन हमें मास के इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस और मास का रिलेशन हमें देना पड़ेगा। ओके, तो रेजिस्टेंस और मास का रिलेशन क्या है, मास है, डेंसिटी है, उनका क्या रिलेशन है, आज हम वो फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, आर रेजिस्टिविटी रो, यल और ये फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये फॉर्मूले को हमें मास में और डेंसिटी में अगर कन्वर्ट अगर करना है, डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ द वायर दैट इज एरिया इनटू लेंथ। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को अगर हमने मल्टीप्लाइड और डिवाइड अगर यल से अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, आर दैट इज इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपॉन ये इंटू यल दैट इज इक्वल टू रो यल स्क्वायर अपॉन वी यानी वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम है। आर रो यल स्क्वायर अपॉन वी यानी वॉल्यूम अगर हमें दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होगा लेंथ के साथ वो कैसा होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, स्क्वायर ऑफ द लेंथ। अब ये वॉल्यूम को हमें मास और डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, सिंपल ऐसा है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वॉल्यूम कन्वर्जन मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी न्यूमरेटर में जाएगा तो हमें रो यल स्क्वायर डी अपॉन याम आर इक्वल टू रो यल स्क्वायर डी अपॉन याम, आर इक्वल टू यल स्क्वायर डी अपॉन स्मॉल याम। यानी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो गया, डी यानी डेंसिटी, यम यानी मास, यल यानी लेंथ और आर यानी रो यानी रेजिस्टिविटी और आर यानी रेजिस्टेंस। तो हमें
ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हमें लेंथ और रेजिस्टेंस सेम दी हुई है, यानी ये जो रेशियो रहेगा, इसको अगर हमने मास में निकाला, मास, क्योंकि हमें मास जानना चाह है, तो मास क्या होगा, मास रो एल स्क्वायर डी अपॉन आर, मास दैट इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी अपॉन आर। ओके, तो मास का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा है, रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है, मास ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, it is the resistance, mass of the wire inversely proportional to resistance and directly proportional to density of the material। अब ये इसमें जो है ये L स्क्वायर बाय R, L की वैल्यू और R की वैल्यू सेम है, यानी ये जो रेशियो जो रहेगा ये 1:1 रहेगा, और R का भी रेशियो जो रहेगा वो 1:1 रहेगा, यानी यहां पे हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1:1 मिलेगी। वो तो इसका कॉमन है, सेम है, तो इसका हमें रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, वो 1:1 ही आएगा। तो हमें यम दैट इज इक्वल टू रो डी, यम दैट इज इक्वल टू रो डी, रो यानी यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, डी यानी यहाँ पे डेंसिटी है। ये फॉर्मूला कब होगा, जब रेशियो एल और आर अगर सेम अगर दिया हुआ है, लेंथ और रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ है। मानो अगर रेजिस्टेंस और लेंथ अगर डिफरेंट अगर है, तो फिर ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, फिर चेंज होगा, यानी हमको एल और आर का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें निकालना है कौन सा वायर हेवियर है, कौन सा वायर लाइटर है। तो हमें मास जो रहेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम और मास ऑफ कॉपर, अगर हमने यम एल्यूमिनियम यम कॉपर अगर हमने लिया, यम कॉपर और यम एल्यूमिनियम, यम कॉपर और यम एल्यूमिनियम अगर लिया, तो हमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली रहेगा, रो कॉपर रो एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर और डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, रो कॉपर रो एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो रेजिस्टिविटी जो रहती है, रो यानी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जो है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, वो कॉपर की रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है, उसकी जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है एल्यूमिनियम की, वो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वैसे ही डेंसिटी जो है, कॉपर की जो डेंसिटी है, कॉपर की डेंसिटी 8.9 और एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो है 2.7। एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है, 2.7। ये अगर वैल्यू अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर किया, तो हमें 1.7 डिवाइडेड बाय 8.9, 1.7 डिवाइड 8.9 नहीं आएगा, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.6 है, 1.7 डिवाइडेड बाय 2.6, 1.7 डिवाइडेड बाय 2.6, 10⁻⁸, 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है 8.9 डिवाइडेड बाय 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट अगर करना है, इसका अगर वैल्यू अगर निकालना है, नियरली अबाउट हमें वैल्यू निकालना है, तो ये जो है 8.9 को अगर हमने 9 अगर कंसीडर अगर किया, तो 8.9 हो जाएगा 9, 2.7 को अगर यहां हमें मिल रहा है 0.3 मिलेगा, 0.3 यहां पे आ रहा है डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या आ रहा है 0.3 आ रहा है, 0.3 और यहां पे ये होगा 1.7, यानी यहां पे आ रहा है हमारा
यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाय 2.6 को अगर हमने 2.5 अगर कंसीडर अगर किया, 2.6 को अगर हमने 2.5 अगर कंसीडर अगर किया तो ये जो कैलकुलेशन आता है नियरली अबाउट टू 2 आता है डियर स्टूडेंट, नियरली अबाउट टू 2 आता है। मीन्स मास ऑफ द कॉपर वायर इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द एल्यूमिनियम। यानी कौन सा वायर हेवियर है, कॉपर का वायर क्या है एल्यूमिनियम के वायर से क्या है ज्यादा है, और रिलेशन क्या है, इट इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन दी aluminum wire. So the overhead cables is used for, it is made up of the, or for overhead cable the aluminum material is used because it is lighter than the copper. Even though the conductivity of copper wire is more than the aluminum, but it is not used for overhead cable. Why? This is the reason why, because the copper wire is heavier than the aluminum wire and aluminum wire is lighter than the copper wire. So aluminum wire is used for the overhead cables. जो तार जो रहते हैं हमारे एरिया में, जो पोल टू पोल जो जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, तो इसका रीजन ये है डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल के साथ हमने आपको समझा कर दिया है डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।